दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचपीएससी टीओ ईटीओ 2025 की क्या इसकी प्री की एग्ज़ाम डेट बदलेगी। जैसे कि आपको पता है कि इसकी प्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 नवंबर 2025 है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा है फॉर्म आपके रीओपन हो चुके हैं। फॉर्म भरने का आपके पास आखिरी मौका है अगर किसी बच्चे ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो। ठीक है, और सिलेक्शन का भी आपके पास बेहतरीन मौका है। इस पर सब पे बात करेंगे। प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करेंगे, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी जो बच्चे कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और जिन बच्चों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपकी क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपकी वैकेंसी है। यह तो आपको पता ही चल गया होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई थी। जो आपकी वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है। एटीओ वाली एटीओ की जो वैकेंसी है 30 से 54 तक आपकी हो चुकी हैं, और प्लस जो है इसमें 5 हैं जो टीओ की वैकेंसी है। तो टोटल आपकी जो है 59 हो चुके हैं, यानी कि 60 के आसपास आपकी वैकेंसी हो चुकी है। तो सिलेक्शन का आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है भाई इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने लिखा हुआ है जो प्री में 15 गुना पास किए जाएंगे। 60 आपकी वैकेंसी है, इसका 15 गुना बच्चे पास होंगे मीन्स के लिए। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप एटीओ की बात करें, एटीओ में जो है आपकी जो लेवल 7 की ग्रेड की पोस्ट है। टीओ की जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 9 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 9 आप एसडीएम का आपको पता ही होगा, लेवल 10 है वहाँ पर, लेकिन 5400 ग्रेड पे वही है यहाँ पर। तो पोस्ट भी आपकी ठीक ठाक है। ठीक है, सिलेक्शन का आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एचसीएस की हम बात करें, वहाँ पर आपको मीन्स में 4 पेपर देने हैं। यहाँ पर आपको मीन्स सिर्फ एक तो नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर है, और दूसरा जो पेपर है आपका बुक से रिलेटेड, जिसके सिर्फ आपको 8 चैप्टर करने हैं। आगे हम इसकी भी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी कल से शुरू हो चुकी है, ये 8 तारीख से। ठीक है, 8/9/2025 से 12/9/2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। जिन्होंने अभी भी फॉर्म नहीं भरा, आपके पास मौका है, फॉर्म भर सकते हो। और जो बच्चे पूछते हैं कि क्या जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया दोबारा से अपडेट करना है, नहीं, दोबारा कोई अपडेट नहीं आपको करना। अब फॉर्म भर दिया, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकते हो आप। फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या है, एचपीएससी की साइट पर जाना है। एचपीएससी की साइट पर जा करके आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है। एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो आपके सामने ये लिंक हो जाएगा ओपन। यहाँ पर जाना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई के लिए। इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, एचपीएससी की साइट पे जा करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं हम आगे। ये है, आपको पता ही है कि जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस का पेपर है पूरा का पूरा, इसमें आपका सीसैट नहीं है यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। यहाँ आपको मैथ, रीजनिंग ये सब नहीं पढ़ना है। और जिन बच्चों के दिमाग में अभी भी इसको लेकर के गलतफहमी, एवरीडे साइंस बोलते हैं कि यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का पेपर होता है, लेकिन क्या वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, आप ये जो पेपर है ये पहले मेंस में होता था, इसी में एक पेपर ये मेंस में होता था, सेकंड पेपर था ये यहाँ पर पहले। अब इसका प्री इन्होंने बना दिया, उस पेपर को उठा करके देख सकते हो आप। यहाँ पर जीके की बात हो रही है, जीके जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा पूछी जाएगी। साइंस, करंट, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके लिए बुक लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो मेंस पेपर आपका सिर्फ 2 ही पेपर आपके नोटिंग ड्राफ्टिंग का है, और थर्ड पेपर जो है आपका यहाँ पर इस बुक का है, जिसके आपको 8 चैप्टर करने हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। आपको पता है कि 15 गुना बच्चे पास होंगे इसमें, जितनी आपकी टोटल पोस्ट है। 1000 के आसपास आपके स्टूडेंट जो है पास होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर हो चुकी। अब एग्ज़ाम डेट की पहले हम बात कर लेते हैं, सिलेक्शन की बाद में बात करें। पहले एग्ज़ाम डेट की बात करें। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें, कुछ बच्चों को क्या इसकी एग्ज़ाम डेट बदलेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, क्योंकि दोबारा से आपके फॉर्म इसके खुल चुके हैं। भाई जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बता दूँ, अभी 50-50, अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती। लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है, किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन करनी है, आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 2 तारीख के हिसाब से ही करनी चाहिए, 2 नवंबर के हिसाब से। किसी भी गलतफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल की जो कंडीशन है इस हिसाब से आप तैयारी करें। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, 2 नवंबर के हिसाब से अपनी तैयारी रखो। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, जल्दी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए ये कंप्लीट बैच है, जिसमें प्री मेंस दोनों का है। ठीक है, 3 पेपर है इसमें। जीएस का फर्स्ट पेपर है, सेकंड थर्ड जो पेपर है आपका मेंस का है। इसमें करंट की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, और आपका ये जो है 5100 का बैच है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। दूसरा है जो आपका प्री का बैच है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के आपको वीडियो मिल जाएंगे, साइंस टेक, करंट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और एमसीक्यू आपके लगवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है। फीस इसकी 299 है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना है, इसमें आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मुझे भेजनी है, अपना नाम भेजना है, बैच नेम भेजना है, पेमेंट स्लिप भेजना, मोबाइल नंबर भेजना है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7404751769। जो मैं पर्सनल गाइडेंस की बात कर रहा था, किसी बच्चे को अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है कोई बच्चा, सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी मैं आपको बता दूंगा मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें। तो पर्सनल गाइडेंस किसी बच्चे को चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग से बैच वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ये प्लेलिस्ट है टारगेट HPSC TO ETO 2025। यहाँ पर अगर आप जाओगे इसके नीचे की तरफ, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ आपको चले जाना है। इसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी ये 2 वीक पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी 70 डेज़ की स्ट्रेटजी। इसमें सारी मैंने बुक लिस्ट बता रखी है आपको कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, सारी चीज़ें वैसे मैंने आपको इसमें बता रखी है अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो, ठीक है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि क्या पढ़ना है, टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कहाँ से हमें क्वेश्चन लगाना है, तो आप मैंने आपको बता दिया 7404751769। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी बैच से रिलेटेड जानना चाहते हो तो बैच की जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे हमारे डाली हुई है। टेलीग्राम का हमारे वही नाम है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी या आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप तभी करना जब आपको कोई बैच वगैरह ज्वाइन करना है तो, ठीक है। बाकी एक चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी है। और कोई डाउट हो किसी बच्चे का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।